नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 223 पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इंट्रोडक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो डिफिनेशन कंप्लीट करेंगे। और आज दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक होता है। क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग 2 to 7 में प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 to 3 में यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ाई करनी है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं क्लासिफिकेशन रिलेटेड, मैं टोटल टॉपिक को कवर कर दूंगा। दोस्तों, आज इग्नू की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मान के चलनी है कि एग्ज़ाम हो गए ही, तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे भी लेट हो चुका है। वैसे भी आप लोगों को तैयारी काफ़ी पहले से करनी चाहिए थी। मैं आपको कंटिन्यू पहले से ही बोलता आ रहा था कि कभी भी ये सोच के ना चलें कि एग्ज़ाम में प्रमोट कर दी जाती है। अगर प्रमोट कर दी जाएगी तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अभी प्रमोट के ही सपोर्ट में हूँ कि अभी इस कंडीशन में एग्ज़ाम देना सही नहीं होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग तो सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही आप लोगों को करनी चाहिए। तो ये सब अभी बातों पर ध्यान न दें कि प्रमोट होंगे या नहीं। अगर कर दिए जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं किए जाते हैं फिर भी आपको फेल होने की डर नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये क्लास पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द क्लासिस से हुई है। क्लासिस शब्द का अर्थ है दर्जा या वर्ग। प्राचीन रोम में अभिजात वर्ग को कुल या वंश या संपत्ति की वास्तविक अथवा काल्पनिक सामान्य विशेषता के आधार पर इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्वामी, दास, धनी, निधन। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विशेष प्रकार की जो श्रेणी होती है उसे एक साथ रखने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे देखिए, लाइब्रेरी में क्या होता है, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के बुक होते हैं वो एक अलमारी में अलग से रखे होते हैं, और एक कुछ जो अलग प्रकार के होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मेन मतलब यही हुआ। क्लासीफाई जब अगर आप 2 to 7 में देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो जितने भी इसमें कॉल नंबर होते हैं, समरी होती है, फर्स्ट समरी, वो सब इसी थ्योरेटिकल बेस पे वो भी होती है। ठीक है, तो ये देखिए 2 to 3 क्या है बेसिकली, ये जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन 2 to 7 में मैक्सिमम सभी जो एग्जाम होंगे प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, और उसके बारे में हम लोग विस्तार से बाद में कभी चर्चा कर लेंगे, जब 2 to 7 का मैं जनवरी सेशन स्टूडेंट के लिए वो स्टार्ट करूँगा। क्योंकि देखिए, जुलाई के लिए तो अभी बिल्कुल टाइम बचा हुआ नहीं है। अभी आप लोग के पास मैक्सिमम 30 या 35 दिन का टाइम है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार क्लासिक शब्द का प्रयोग मनुष्यों के उस वर्ग को सूचित करने के लिए किया जाता है जिससे सामान्य रूप से निश्चित विशेषताओं की दुकान हो तथा जो उसी वर्ग से संबंधित हो। साधारणतः दोस्तों, यहाँ साधारण लिखा हुआ है, लेकिन इसे थोड़ा आप देखिए, हिंदी में कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। लेकिन वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, और उतना तो आप समझ ही सकते हैं कि कहीं पे क्या ग्रामरली मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। ठीक है, साधारणतः सामूहिकरण। ठीक है, सामूहिकीकरण का मतलब होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यह वर्ग बनाने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे सामूहिकीकरण लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग हो गया है। वर्गीकरण कहा जाता है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामान्य विशेषताओं, लक्षणों के आधार पर सत्ता वस्तुओं का एक साथ समीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में सामान्य वस्तु को एक साथ रखा जाता है तथा समान वस्तुओं या सत्ताओं को अलग कर दिया जाता है। वस्तु की पारस्परिक समानता असमानता की पहचान उन्हें निहित विशेष लक्षणों के आधार पर की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। दोस्तों, वो इस आधार पे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे जो भी क्लास होती है, मान लीजिए कि आप 11th क्लास की बुक को आपको लेना है, तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होते हैं या असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले आपको क्लास, अब वो तो आप उन्हें क्लास बताते हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि 11 क्लास का बुक कौन सा अलमारी में रखा हुआ है। तो उसी अलमारी में जाते हैं, फिर वहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट का बुक चाहिए, तो इसी आधार पे वो वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग 2 to 1 में भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब अगर आप जान गए
तो आप ऑटोमेटिक उसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसमें कुछ डेटा और नाम होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी अभी लेते हैं कि आखिर इसमें क्या हम देखिए, हम लोग को डेटा और जितने भी विद्वान के नाम है वो जानकारी लेनी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार वर्गीकरण प्रक्रिया में सामान्य गुणधर्म वाली वस्तुओं या सत्ताओं की पहचान करने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, गाय, बकरी, स्त्री, पुरुष आदि। किंतु यह ध्यान रहे कि समानता शब्द का प्रयोग केवल सीवर की पहचान के लिए किया जाता है, इसे वास्तविक या तांत्रिक अर्थ में नहीं। जैसे भारतीय व्यक्तियों के वर्ग के कुछ रूप कुछ अंश सदृश हैं, किंतु वह पूर्ण रूप से सर्वसम समरूप नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सर्वसम नहीं, यहाँ पे समरूप लिखना है, ठीक है। आप सब समरूप नोट करेंगे। इस प्रकार वस्तुओं का समूह जो कि कुछ अंशों समान हैं, सामान्य विशेषताओं या लक्षणों से युक्त हैं, यह सामान्य लक्षण उनकी किसी वर्ग या भिन्नता सुनिश्चित करने का प्रयोग में लाए जाते हैं। अतः वस्तुओं के अवधारणाओं के श्रेणी को भी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्गीकरण का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा कि वर्गीकरण होती क्या है। अब दोस्तों वर्गीकरण का देखिए क्या क्या उपयोग होता है, ये सब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्गीकरण का डिफिनेशन तो आप लोग मेरे ख्याल से अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, तो एक इंट्रोडक्शन हो गया था, अब यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है। देखिए मैं यहाँ पे लाइन में देखिए यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, यानी लास्ट से 1 2 3 4 5 लाइन, ठीक है। S.R. रंगानाथन ने अपनी पुस्तक का नाम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। S.R. रंगानाथन ने अपनी पुस्तक प्रालेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण शब्द का अर्थ विस्तृत रूप से व्याख्या की है। भौतिक वस्तु सामूहिकीकरण अपनाई जाती है। रंगानाथन के अनुसार विभाजन का अर्थ है वस्तुओं को 2 या 2 से अधिक वर्गों में छंटनी करना, ठीक है। जब कि सामूहिकीकरण, दोस्तों यहाँ पे भी सामूहिकीकरण जो टाइप हो गया बाय मिस्टेक, तो उसे आपको सामूहिकीकरण लिखना है, ठीक है। अतिरिक्त रूप से वर्गों को पूर्ण निर्धारित अनुक्रम को व्यवस्थित करके सूचित करता है, जो जिसके अतिरिक्त पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन का उपयोग कर आलेखों को अनुक्रम को इस प्रकार यांत्रिक बना दिया जाता है कि उसको निदान व्यवस्थित करना और निधियों को वापस निकालना बहुत सरल हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि देखिए, किसी भी लाइब्रेरी को इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है कि जो भी वहाँ पे लाइब्रेरियन हैं उन्हें उस बुक को यानी उस पुस्तक को निकालने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि देखिए लाइब्रेरी में आपको तो पता ही होगा कि हज़ारों लाखों की संख्या में पुस्तकें होती है। दोस्तों अगर आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात करेंगे, तो आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का आकार कितना बड़ा होता है, उसमें पुस्तकें की संख्या कितनी होती है। तो उसे क्लासिफिकेशन का आविष्कार देखिए क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या होता है कि पाठक का समय बचेगा, प्लस वहाँ पे जो लाइब्रेरियन होंगे उनका भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन का आविष्कार हुआ। और दोस्तों इससे देखिए बेनिफिट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हज़ारों की संख्या में पुस्तकें रखी गई है, लेकिन अगर वो क्लासीफाई करके नहीं रखी गई है तो मुझे नहीं लगता कि उस पुस्तक को लाखों की संख्या में एक पुस्तक को ढूंढ निकालना सरल कार्य होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी कार्य को सरल बनाने के लिए क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब देखिए वर्गीकरण शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। S.R. रंगानाथन के अनुसार इसका प्रयोग निम्नलिखित 5 अर्थों में किया जाता है। दोस्तों ये 5 जो अर्थ है इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये मेरे चैनल देखिए लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, जिसमें आपको लाइब्रेरियन की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। हो सकता है दोस्तों आज के थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गए हैं, क्योंकि पहले मैं नोट हाथ से लिख के बताता था, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को डाउट होता है कि हाथ से लिखी गई नोट्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। देखिए इसमें थोड़ा हिंदी टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो मैं आपको वहाँ बता देता हूँ। और थोड़ा सा इसमें आप कॉपरेट करें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में इसमें एरर फ्री आपको नोट्स मिलेगी, जो कि थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो आप स्क्रीन में एक एक करके इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। और दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कल के क्लास में फिर मिलते हैं। हम लोग इसके बारे में 5 अर्थ के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर लाइब्रेरियन का क्या क्या यूज होता है उसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने को धन्यवाद।